आई एम गोइंग टू बी मेकिंग माई विजन बोर्ड। के पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई भी नज़र नहीं लगाएगा ये सारी चीज़ों पे, प्लीज़ यार, मतलब मत लगाना। मैं तुम्हारे लिए भी अच्छा सोच रही हूँ, ठीक है। मेरा बहुत ही बड़ा ड्रीम, मुझे नहीं पता, अगर भगवान ने चाहा तो ये साल फुलफिल हो सकता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फॉर द पीपल हु डोंट रियली नो मी, हाय, माय नेम इज सेजल मिश्रा। आई क्रिएट वीडियोस रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, डांस, फूड, बेसिकली एवरीथिंग व्हाटएवर आई लव टू डू इज ऑल व्हाट आई पुट अप ऑन यूट्यूब, यू गाइस। तो आप लोग ने मुझे हॉल वीडियोस ये वो करते करते बहुत देख लिया। इस बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे बस आपके पास आना है और बहुत सारी बातें करनी है। सो दैट इज लाइक द ओनली रीजन व्हाई आई एम हियर टुडे. Also guys, I'm going to be making my vision board. So I really wanted to motivate you guys also to make a vision board so that you be clear कि भाई इस साल मुझे ये चीज़ें करनी है. And because I'm doing it for the very first time, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, क्या होता है, but I've seen so many people making this, so I really wanted to try this इस बार. So मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ and मैं बहुत सारी बातें करते करते आप लोगों के साथ ये vision board बनाऊंगी. Oh shit, I really forgot to wish you guys a very happy new year. I hope God fulfills all your dreams and जो भी आपने पिछले साल अचीव नहीं किया वो सारी चीज़ें इस साल अचीव कर लो. Sending you all the positive energy, you guys. So yeah. And of course यार, 2024 ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई है. उनमें से I would like to tell you guys a few things, of course. So first thing मैंने note down किया है, 1 second, that never expect anything from others. मतलब you know आजकल ऐसा हो गया कि हम छोटी सी भी कुछ चीज़ कर लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो सामने वाला भी हमारे लिए वो सेम चीज़ करेगा या कर सकता है. बट आई थिंक इट्स हाई टाइम यार, मत सोचो कि सामने वाला क्या करने वाला है. इट्स ओनली कि अगर तुमको लग रहा है कि इसके लिए मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, करो एंड जस्ट फॉरगेट इट. डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स कि भाई वो तू मेरे लिए रिटर्न में क्या करेगा, मैंने तेरे लिए ये किया था, तूने मेरे लिए ये नहीं किया, ये वो मत सोचा करो भाई. बहुत ही मतलब तकलीफ होती है जब वो चीज़ नहीं होती है ना आपके साथ, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो नहीं होता, तो इट रियली हर्ट्स वेरी बैड. तो इससे बेटर ये है कि एक्सपेक्ट ही मत करो दुनिया से, मतलब छोड़ दो भाई, तेरे को जो करना है कर, मेरे को जिससे खुशी मिलेगी मैं वो करूँगी, ठीक है. द सेकेंड थिंग इज लिव एंड लेट लिव. भाई प्लीज़ तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो. मत परेशान करो दूसरों को भी. और वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम बस अपनी लाइफ में मज़े करेंगे और उनको भी मज़े करने देंगे. सो यू नो गॉसिप डजंट रियली हेल्प अस. सो इट्स लाइक मत ही करो. Compete with yourself is the third thing which I have learned. So basically मैं सच बता रही हूँ, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है. तो मतलब ये होता है ना कि ये बंदा आगे चला गया है, मैं यहाँ हूँ, ये देखो मेरा ये वाला दोस्त इतना आगे बढ़ गया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है. बट आई थिंक गॉड हैज़ प्लान्ड फॉर यू, मतलब सही टाइम पे सही चीज़ हो जाएगी. तो ये मत सोचो यार कि वो क्या कर रहा है, वो कितना आगे बढ़ चुका है. इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, ठीक है. उसके नसीब में शायद सक्सेस थोड़ा ज़्यादा जल्दी है, हमारे में थोड़ा लेट होगा, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके. सो इट्स जस्ट दैट कि जस्ट कम्पीट विथ योर सेल्फ. अपने से आप खुद को देखो कि आप कहाँ थे और आप वहाँ से यहाँ कैसे आए हो. और मतलब अब जो मैं रियलाइज़ करती हूँ, ऐसा लगता है भगवान का शुक्र है कि यार मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ, ठीक है. सो जब आप खुद का ग्रोथ देखोगे यू विल ऑलवेज बी हैप्पी. बट अगर आप दूसरों से कंपेयर करने में लग जाओगे ना कि इसका जीवन सही चल रहा है, ये तो बहुत आगे बढ़ गया, तो कोई हेल्प नहीं होने वाली. सो दैट वॉज द थर्ड थिंग. देन फोर्थ थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक कि मैं मतलब जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसमें हर बार मैं ये बोलूँगी कि बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, एवरीवन इन योर लाइफ, फ्रॉम फूड, फ्रॉम शेल्टर, फ्रॉम योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स, एवरीवन. मैं सच बता रही हूँ, इट रियली हेल्प्स. जब आप ये बोलते हो ना कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव, मतलब इससे अच्छा कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है. एंड गॉड सीज यू दैट यू आर हैप्पी इन दिस वाली थिंग, तो वो आपको इतनी बड़ी खुशी देने से भी कतराएंगे नहीं. तो इसलिए बी ग्रेटफुल यू गाइज. लास्ट चीज़ है बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव. सो बेसिकली मैं सच बात बताती हूँ कि जब भी मतलब आप खुश रहते हो ना, योर ऑरा इज़ वेरी डिफरेंट. मुझे पता है यार, सैड डेज होते हैं जहाँ हम रोते हैं, हमको बात करने का मन नहीं होता, वो एक अलग जगह है, ठीक है. तो 30 दिन में से हम ये कोशिश कर सकते हैं ना कि 25-27 दिन हम खुश रहे और पॉजिटिविटी फैलाए. क्योंकि एंड मेरे को ऐसा लगता है नेगेटिव लोगों से भी दूर रहो भाई, उनको हटा दो, उनको बोलो कि तुम मत आ मेरे जीवन में, मैं खुश हूँ, मुझे खुश रहने दो. सो इट्स लाइक दैट. आई थिंक इट रियली इज़ गोइंग टू हेल्प यू. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पी रहना और पॉजिटिविटी खुद के अंदर लाना, उससे क्या होता है ना, जब आप 10 लोगों के साथ बैठते हो, जब
आप वो ऑरा फेंकते हो तो वो लोग के साथ, वो लोग जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो लोग भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, बट ऑफकोर्स देयर विल बी डेज वेयर यू विल बी सैड, तुमको कुछ करने का मन नहीं करेगा, तुमको ऐसा लगेगा दुनिया से भाग जाओ, दूर चली जाओ, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू ब्रिंग आर सेल्फ बैक ना यार। अभी तुमको कल ऑफिस जाने का मन नहीं है, फिर भी जाना पड़ेगा ना, क्योंकि पैसे कमाने हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज़ होती है कि अगर तुमको बुरा भी लग रहा है, सैड भी लग रहा है, जस्ट फील दैट कि ठीक है मैं ऐसी हूँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बट फिर से आ जाओ पॉजिटिविटी की तरफ, विच इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू गाइज। तो बस यार, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान सेशन के बाद अब हम बनाएंगे हमारा विजन बोर्ड। अगर आपने नहीं बनाया प्लीज़ बनाओ, बिकॉज देखना है यार कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। अगर मेरे साथ इसने काम कर दिया ना, तो भाई हर साल ये वीडियो आएगी कि मैं अपना विजन बोर्ड बना रही हूँ और आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो एज आई सेड, दिस इज़ रेडी। इस पर मैं अपनी सारे पिक्चर्स चिपकाने वाली हूँ। ऑल्सो मैंने सारा प्रिंट आउट वगैरह निकाल के रख लिया था और मैं अभी से कट करूँगी ताकि मैं उसे अच्छे से चिपका सकूँ ऑन द बोर्ड। तो फाइनली इतने मेहनत मुशक्क़त के बाद मैंने सारी पिक्चर्स कट कर लिए हैं और मैं सबको रैंडमली दिखा रही हूँ कि कैसा दिख रहा है अभी। बट मैं अभी आप लोगों को कुछ मेन चीज़ें बताने वाली हूँ और मैंने कैसे कैटेगराइज किया है वो बताने वाली हूँ, जो शायद आपको भी हेल्प कर लेगा थोड़ा थोड़ा। यार मैंने वो कैटेगरी वाली बात एकदम आसानी से बोल दी, बट मैं सच बात बताती हूँ, जब मैं अपना विजन बोर्ड बना रही थी मैंने कोई कैटेगरी नहीं सोची थी दिमाग में। मतलब बस ये होता ना कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन है, सबसे पहले आता है फैमिली, फैमिली के बाद फिर फ्रेंड्स, तो तुरंत आपका दिमाग यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो वो कैटेगरी वाली चीज़ तो मतलब मैं जब बना रही थी तो नहीं समझ आई मुझे, बट एट द सेम टाइम बिकॉज मुझे आप लोगों को हेल्प करना है, मैंने द सीक्रेट ऑफ लिविंग बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी एंड वो मेरे दिल और दिमाग दोनों में वो रह गई है। सो बेसिकली मैंने ये पढ़ा था कि हाउ द कार हैज़ 4 व्हील्स, और वो चारों व्हील बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा भी एक भी अगर नहीं है तो डिसबैलेंस और गाड़ी नहीं चलने वाली। तो वो 4 चीज़ है। सबसे पहला आता है वर्क लाइफ, बेसिकली और प्रोफेशनल ग्रोथ, कि आपको अपने आप को प्रोफेशनली कहाँ देखना है। सेकंड चीज़ है योर पर्सनल ग्रोथ, कि तुम पर्सनल में सब कुछ आ जाता है, जैसे आपके ट्रैवल प्लान्स, आपका जिम, स्विमिंग, एवरीथिंग, व्हाटएवर योर ड्रीम्स आर, तुमको क्या अचीव करना है, तुमको क्या खरीदना है खुद के लिए, everything related to yourself is going to be coming in your personal growth category. So you can make like a section जहाँ पे अपनी सिर्फ पर्सनल चीज़ें आप रख रहे हो, एक में सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ें रख रहे हो। थर्ड थिंग वॉज रिलेशनशिप, जहाँ पे आपके फैमिली, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें होती है, तो आप एक कैटेगरी उसका बना सकते हो। और लास्ट चीज़ है आपकी सोशल लाइफ। सो बेसिकली दैट कंसिस्ट ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड एट द सेम टाइम आप कितने लोगों से मिल रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो उनके लाइफ में वैल्यू। तो ये थी वो 4 चीज़ें जिसमें आप अपना विजन बोर्ड कैटेगराइज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा मेरी इतनी सारी बकबक के बाद। बट मैं अभी आप लोगों को कुछ इमेजेस बताऊंगी एंड उसकी बैक स्टोरी बताऊंगी कि क्यों वो मैंने लिया है। सो मैं सब कुछ तो नहीं दिखा रही हूँ, बट जो कुछ मेन चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो द फर्स्ट थिंग फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ना पॉजिटिव कोट्स पसंद करती हूँ, रीड करना भी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे है कि आई एम लिविंग द लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सा कोट था जो मुझे लगाना था मेरे विजन बोर्ड में, क्योंकि इट गिव्स मी पॉजिटिविटी, इट गिव्स मी दैट स्ट्रेंथ दैट भाई मैं अपना जीवन जी रही हूँ जो मैंने हमेशा से सोचा था। दिखाने वाली हूँ सेकंड पिक्चर जो कि मेरा फेवरेट है, और ये सबसे पहले मैंने पिंटरेस्ट से ढूंढा था, विच इज़ दिस क्यूट इमेज। बेसिकली ऐसा दिखाया कि एक फैमिली वैकेशन पे है एंड आई रियली वांट टू टेक माई पेरेंट्स समवेयर आउट दिस ईयर, बिकॉज इस बार तो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट मुझे कहीं तो लेकर जाना है उनको, एंड आई रियली वांट माई फैमिली टू बी हेल्दी, वेल्दी, एंड एट द सेम टाइम आई वांट टू टेक देम फॉर अ ट्रिप। सो दिस इज़ वाई I've put this. Moving on to the third image, तो मेरे पास 2 फोटोज़ है। यहाँ पे 2 लड़कियाँ चिल कर रही है। सो बेसिकली आई एंड माई बेस्ट फ्रेंड वी बोथ वांटेड टू गो फॉर अ ट्रिप सिंस द लॉन्गेस्ट टाइम। हम कभी ट्रिप पे नहीं गए हैं, तो इसलिए ये वाली इमेज रखी है मैंने। एंड दिस इज़ बेसिकली माई 4 फेवरेट गर्ल्स गोइंग फॉर अ ट्रिप। सो बेसिकली ये दोनों ट्रिप रिलेटेड हैं, तो दीज आर वेरी क्यूट एंड एट द सेम टाइम आई वुड रियली वॉन्ट कि मैं काफ़ी सारे ट्रिप्स करूँ इस बार विथ माई लव्ड वंस। गोइंग ऑन टू my personal वाली चीज़ें, which is first thing I would really want to make a lot of content for you guys because that's something which keeps me happy, so that's the reason. The second thing again is fitness, you guys, of course इस बार मैंने बहुत
कुछ खा पी लिया है। एंड इस बार ऐसा है कि आई लव ईटिंग, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा खुद पे भी, शरीर पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन केयर, सेल्फ केयर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, वो छोटो सी इमेज रखी है यहाँ पे मैंने। हेयर केयर, सारी चीज़ें उसमें। एंड ऑफकोर्स ईट हेल्दी। प्लीज़ यार मुझे रिमाइंड कराना अगर मैंने कचर पचर खाया ज़्यादा तो कि यू हैव टू ईट हेल्दी, ओके। जो कि होने से रहा, बट नहीं होगा भाई, 2025 है, क्यों नहीं होगा, सब होगा। फिर ऑल्सो आई वुड लव टू डू मेडिटेशन। मैं पहले कितनी अच्छी बच्ची हुआ करती थी, अब मैंने सब कुछ बहुत कम कर दिया है, बट कोई बात नहीं, हम वापस से आएंगे ट्रैक पे। ऑल्सो आई यूज़ टू रीड बुक्स, मतलब मैं सेल्फ हेल्प बुक्स ही पढ़ती हूँ, बट मुझे और रीड करना है। एंड एट द सेम टाइम वुड लव टू डोनेट लाइक माई क्लोथ्स और व्हाटएवर, जितना भी भगवान ने चाहा आई वुड लव टू डोनेट। एंड अगेन सम मोर गुड कोट्स, क्योंकि आपको पता है ना मेरे को पॉजिटिव कोट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगेन हियर इट्स रिटन आई एम हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, एंड हियर इट्स रिटन आई एम सक्सेसफुल। ये सारी चीज़ें मुझे प्रोत्साहन देगी जीवन में। देन ऑल्सो आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ ट्रैवल रिलेटेड पिक्चर्स जहाँ पे मुझे ट्रैवल करना है। सो बेसिकली येस, वन थिंग इज़, मैं कभी फ्लाइट पे नहीं बैठी हूँ अभी तक, ओके। आई एम गोइंग टू बी टर्निंग 23, तो उससे पहले भगवान प्लीज़ मुझे फ्लाइट पे बिठा दो, विच इज़ गोइंग टू बी रियली ग्रेट। मतलब जान में, क्योंकि फेब में तो मेरा बर्थडे है, बट भगवान ने चाहा तो चीज़ें सही हो जाएंगी, बट कोई बात नहीं। सो मैंने काफ़ी सारी फ़्लाइट के इमेजेस डाली है कि आई रियली वांट टू सिट यार ऑन द फ्लाइट, प्लीज़ इस बार मुझे करवा देना, ठीक है। और बहुत सारी जगह मुझे ट्रैवल करना है। वन ऑफ द प्लेसेस इज़ ऋषिकेश। आई डोंट नो कितना क्या होगा, बट मुझे वहाँ पे जाके गंगा आरती अटेंड करनी है। इस बार तो बनारस में चली गई थी, बट वहाँ की भी आरती बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ जाना है। उसके बाद मुझे जाना है उदयपुर, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, तो मुझे वो भी एक्सप्लोर करना है। एंड स्पिरिचुअली लाइक मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ भगवान से, भगवान शिव जी और कृष्ण जी से। सो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं जगह घूमूँ बहुत कम ही होगा, बट आई वुड रियली वांट टू एक्सप्लोर मैनी स्पिरिचुअल प्लेसेस। पता नहीं कितना होगा कितना नहीं, बट आई वुड रियली वांट टू यू नो गो टू ऑल ऑफ दीज मंदिर्स। एंड उसके बाद मुझे जाना है, मंदिर के बाद सीधा मैं पहुंच जाऊंगी गोवा क्योंकि गोवा में मुझे बस ऐसे ही जाना है। मैंने बहुत मेरे दोस्तों को देखा है जाते हुए, एंड दे हैड लाइक अ लॉट ऑफ फन। सो बस ऐसे चिल करने जाना है, बस 2-3 दिन के लिए गोवा। सो दीज आर माई ट्रैवल रिलेटेड इमेजेस। ऑल्सो दोस्तों मेरा अभी तक पासपोर्ट भी नहीं बना है, तो मुझे वो भी बनवाना है, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं इंटरनेशनल ट्रिप कब करूँगी जीवन में, बट हाँ मेरा पासपोर्ट नहीं बना है, मुझे वो बनवाना है। एंड उसके बाद मेरा बहुत ही बड़ा ड्रीम, मुझे नहीं पता, अगर भगवान ने चाहा तो ये साल फुलफ़िल हो सकता है आप लोगों की मदद से। बट उसके पहले मैं आपको पहले ही बता दूँ, कोई भी नज़र नहीं लगाएगा ये सारी चीज़ों पे, प्लीज़ यार, मतलब मत लगाना। मैं तुम्हारे लिए भी अच्छा सोच रही हूँ, ठीक है, तो तुम मेरे लिए बुरा तो सोचना भी मत, मैं बहुत पीटूंगी तुमको जो भी होगा, जो मुझे नज़र लगाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट थिंक बैड, जैसे कि मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग में ही, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, खुद का लाइफ जियो और दूसरों को भी जीने दो। सो गाइज, द लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज माई सिल्वर प्ले बटन। मैं तो सोच के भी इसके बारे में ना बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, जब ये सही में आ जाएगा मैं तो पागल हो जाऊंगी, सच बता रही हूँ। सो दिस टाइम आई एम रियली मैनिफेस्टिंग कि मेरा यूट्यूब भी अच्छा खासा ग्रो कर ले, एंड मेरा इंस्टाग्राम भी। सो इसलिए 100 के बस यही चल रहा है मेरे दिमाग में, इवन ऑन इंस्टाग्राम, इवन ऑन यूट्यूब, ओ सॉरी इवन ऑन इंस्टाग्राम एंड इवन ऑन यूट्यूब। मुझे पता है आप लोगों को सब उल्टा दिखता होगा, बिकॉज आई एम शूटिंग फ्रॉम फ्रंट कैमरा, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, बट आप भावना समझ रहे हो ना दोस्तों। बस यही था हाईलाइट्स ऑफ माई विजन बोर्ड। अभी मैं फटाफट से विजन बोर्ड बनाऊंगी, एंड आई विल शो यू गाइज हाउ इज इट लुकिंग। फाइनली मेरा विजन बोर्ड बन चुका है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शो इट टू यू गाइज एज वेल। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, ऐसा लग रहा है 1 घंटे बाद फाइनली मेरा विजन बोर्ड हो चुका है रेडी। अभी सब कुछ बहुत एब्स्ट्रैक्टली प्लेस्ड है, क्योंकि कार्डबोर्ड बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, बट आई एम स्टिल हैप्पी एंड आई रियली इन्जॉयड मेकिंग दिस। मतलब इससे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, आपने न्यू ईयर ये बनाते हुए स्पेंड किया है। इट्स 2:41 AM एट दिस पॉइंट। मैं इट्स 1st January ऑलरेडी हो गाइज, विशिंग यू अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड दिस इज हाउ माई विजन बोर्ड लुक्स लाइक। तो आप भी जल्दी अपना विजन बोर्ड बनाओ, एंड डू लेट मी नो हाउ डू यू गाइज लाइक दिस वन।
मैं बस इतना होप कर सकती हूँ कि मेरा विजन बोर्ड और आपका विजन बोर्ड इस बार रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। सो यस, थैंक यू, बाय।